हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लर्नर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्विक लर्नर्स विद सैम एंड मूस। तो हम आपका इंतजार हुआ खत्म, तो हम आ गए हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके साथ, जिसका नाम है बीएफएस। बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसको हमने आपको पहले भी बताया था। हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज के लिए, आपको हमने इंट्रोडक्शन दिया था। आपको देखना, अगर वीडियो आपको अगर वो देखना है तो हम इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देंगे। आप पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अनइन्फॉर्म सर्च देखें, उसको समझे, उसके बाद ही आप ये बीएफएस पे आए। क्योंकि ये जो टेक्निक है, ये बीएफएस जो टेक्निक है ना, वो अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज की एक टेक्निक है, उसका एक पार्ट है, उसका एक टाइप है। तो आप याद रखें कि बीएफएस आता है अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक के अंदर। अब अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक क्या है, ये आपको हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ अनइन्फॉर्म सर्च में पता चल जाएगा। आप प्लीज इसको देखें, और ये वीडियो में भी आप एंड तक बने रहें। आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि बीएफएस होता क्या है। इट इज अ वेरी सिंपल कंपेयर टू डीएफएस, इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक। और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत इजीली आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ वीडियो के अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक से। ये टेक्निक है अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक में ये बीएफएस आता है। मतलब कि अनइन्फॉर्म का मतलब आपको मालूम है कि इसके नाम में ही है कि अनइन्फॉर्म, मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहती कि आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा और कहाँ पे जाना है। आपको बस सर्च करना है और आप अपने गोल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि अभी हमारा रूट नोड जैसे कि एस, और ये हमारा गोल स्टेट जी। अब हमको पहुंचना है, कैसे पहुंचना है मैं आपको बताऊंगा। तो इट इज द फर्स्ट अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक। अब जैसे अगर कंपेयर टू यूनिफॉर्म सर्च टेक्निक, मतलब कंपेयर टू ह्यूरिस्टिक फंक्शंस। अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन में कैसा होता था, आप ए से बी तक जाते, बी से गोल से तक जाते, ये आपको मालूम रहता, आपको पता रहता कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है ह्यूरिस्टिक फंक्शन में, यूनिफॉर्म सर्च टेक्निक में। लेकिन इन अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक में कैसा है, आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तो आप जा सकते, लेकिन यहाँ से फिर गोल से कैसे जाना आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रहती। आपको बस इतना मालूम रहता और ये आपको बस फाइंड करना रहता। और अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक का और एक नाम है ब्लाइंड सर्च, और इसको और एक नाम से पुकारा जाता है ब्रूट फोर्स मेथड। ब्लाइंड सर्च एंड ब्रूट फोर्स मेथड। ब्लाइंड सर्च मतलब आपको ब्लाइंडली सर्च करना है जब तक आपका सोल्यूशन नहीं मिलता। ब्रूट फोर्स मतलब ब्रूट फोर्स ने ये मेथड को अप्लाई किया है, उसने डिफाइन किया है, तो इसलिए इसको ब्रूट फोर्स मेथड भी कहा जाता है। तो चलिए हमारा शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि टीफो। टीफो का मतलब तो आपको मालूम होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जरिए करेंगे, उसके हेल्प से हम बीएफएस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ये कौन सा हेल्प करता है, क्यू। क्यू डेटा स्ट्रक्चर ये हमको लेना है और हमको बीएफएस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखिए, ये आपका एक स्टैक होगा। आप ऐसा भी ले सकते हैं, आप ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन हमको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट निकालना है, तो इसलिए ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं इसको इसको ले रहा हूँ, इसके जरिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप ये भी ले सकते हैं। तो कैसा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब यहाँ से फर्स्ट डालना है और यहाँ से जो फर्स्ट आता है उसको आप बाहर निकालना है, आउट इन, ऐसे ही आपको करते जाना है। और एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, शॉलोएस्ट नोड। शॉलोएस्ट नोड मतलब ऐसा नोड जिसको हमको लेवल बाय लेवल सॉल्व करना है। अब डेप्थ फर्स्ट में कैसा था, बीएफएस में आपको मालूम होगा कि हम एक इस पे जाते, डेप्थ तक जाते, पर अंदर यहाँ तक से लेकर यहाँ तक हम जाते, पर डेप्थ में इसको सॉल्व करते। इसमें ऐसा नहीं, इसमें हमको लेवल टू लेवल जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। देखो आपको मालूम होगा लेवल तो सबके निकलेगी, लेकिन पहले लेवल बीएफएस का निकलेगा। तो ऐसे ही ये लेवल वैसा है कि आपको पहले लेवल टू लेवल यहाँ पे जाना है। कैसे, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। फर्स्ट हमारा क्या है, ए। ए को आप यहाँ पे यहाँ लिखो, आप यहाँ के यहाँ लिखो, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तो डब्बा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। ए हमने लिख दिया। अब ए के नीचे कौन कौन है इसके कनेक्टेड, बी, सी और डी कनेक्टेड है। हमको ऐसे ऐसे करके जाना है, और ऐसा जरूरी है कि पहले बी आना, सी आना, डी आना। आप पहले डी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, बी कुछ भी ले सकते हैं आप। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। अब बी, एक बात कौन सा है, बी, सी एंड डी, ये हो गया। अब उसके बाद ए को हमको कैंसिल कर देना है, क्योंकि ए के तो सब ये है, तो यहाँ पे हम लिखना है बी, सी एंड डी।
अब उसके बाद हमको बी के कौन कौन कनेक्टेड है वो देखना है। अब बी के साथ कौन कौन है, ई और एफ। ये बी को कट कर दो और सी डी एज इट इज, उसके बाजू ई एंड एफ। इतना हो गया। अब उसके बाद हमको देखना है सी है ना यहाँ पे सी, ये सी के कौन कौन है, जी और एच। ये सी को कट कर दो, डी ई एफ जी एंड एच। ये इतना हो गया। अब उसके बाद और कौन है, डी है, यहाँ पे डी है। अभी डी को भी कट कर दो, रिमूव डी एंड ऐड देयर चाइल्ड लाइक दिस ई एफ जी एच एंड आई। ये हमारा फर्स्ट हो गया, हमारा फर्स्ट लेवल हो गया। इसके बाद में हमको लेवल टू लेवल ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। कैसे, देखिए इसमें आप ध्यान रखें, लेवल टू लेवल जाना है आपको, मतलब फर्स्ट कंप्लीट करना है आपको जब भी आपको सोल्यूशन आएगा। अब डीएफएस के जैसा यहाँ पहले यहाँ भी जाएंगे फिर वापस जाएंगे फिर यहाँ पे आएंगे, नहीं, आपको लेवल टू लेवल ही जाना पड़ेगा जब भी आपका बीएफएस सेटिस्फाई होगा अपनी प्रॉपर्टी पे। इसके बाद देखिए ई है, अब ई को कट कर दें। ई के कौन से चाइल्ड है, जे और के, एफ जी एच आई जे के। इतना हो गया। इसके बाद एफ पे आइए, एफ को कट कर दीजिए, जी एच आई जे के एल। ये इतना हो गया हमारा। उसके बाद जी पे आइए, जी पे, जी का कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसको वैसे एज रख दीजिए, तो कट कर दीजिए, हम कट करेंगे। उसके बाद एच आई जे के एल। उसके बाद एच पे देखिए, एच पे कोई है, एच का भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो एच को भी कट कर दीजिए, या तो रख सकते हैं आप। मैं कट करूंगा आई जे के एल, आई जे के एल रख दिया। उसके बाद देखिए आई, आई पे, आई का क्या है चाइल्ड, एम है, तो आई को कट कर दिया, जे के एल एम। ये हमारा थर्ड लेवल हो गया। लेवल बाय लेवल हम चले गए और जिसका था उसका लिख दिया और जिसका नहीं था उसको कट कर दिया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहाँ पे है, नेक्स्ट हमको यहाँ पे जाना है जे पे। जे का कोई चाइल्ड है, जे का कोई नहीं है, आप इसको रख सकते हैं, मैं इसको डिलीट करूंगा, के एल एम। ये इतना हो गया। अब यहाँ पे के का कोई चाइल्ड है, हाँ के का है, तो के को यहाँ से अलग करके के एल एम एन इतना रख दीजिए। इसके बाद एल का है, एल का भी नहीं है, एम एन। फिर एम का कोई है, एम का भी नहीं है, एम को भी कट कर दीजिए। ये हमारा हो गया। अब लास्ट लेवल बचा हमारा एन, एन का कोई है, एन का भी नहीं है, तो आखिरी में क्या बचा हमारा, एन। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है बीएफएस। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक आ गए विद द हेल्प ऑफ बीएफएस एंड विद द हेल्प ऑफ FIFO यूज डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक। आपको ऐसे ही बीएफएस सॉल्व करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपको FIFO से ही करना है, आपको लेवल बाय लेवल ही करना है। तो ये था हमारा बीएफएस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ डिस्कशन एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन विद बीएफएस एग्जाम्पल। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए बढ़ा लिया है कि आपको समझ में आ सके कि कैसे करते हैं इसको। एंड इसके कुछ एंड इट ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट सेल्फ टेक्निक। तो क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट सेल्फ टेक्निक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें कैसे ना कैसे आपको एग्जाम आंसर दे देगा, आपको सोल्यूशन आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो हम आपको ये सोल्यूशन देगा ही देगा। ये हमको सोल्यूशन नहीं, ये हमको सोल्यूशन देगा ही देगा, तो इसलिए ये कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। कंप्लीट सोल्यूशन, इट गिव्स कंप्लीट सोल्यूशन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट गिव ऑप्टिमल सोल्यूशन, इट गिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब इट गिव शॉर्टेस्ट सोल्यूशन इन शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट सोल्यूशन इन shortest time as compared to BFS, it will give you a shortest सोल्यूशन इन शॉर्टेस्ट टाइम। बाय, क्योंकि बीएफएस में क्या आता है, डेप्थ में जाना है, डेप्थ में जाके फिर वापस बैक ट्रैक करके फिर इधर आना, फिर बैक ट्रैक करके फिर इधर आना, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। लेकिन बीएफएस में कैसा है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएंगे तो आपको शॉर्टेस्ट टाइम भी हो जाएगा और शॉर्टेस्ट सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ये हो गया इतना इसका बीएफएस का। अब बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ज्यादा ही होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी as compared to data structure, as compared to artificial intelligence, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा स्ट्रक्चर में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती 0v plus e, 0v plus e इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती इन डेटा स्ट्रक्चर में, वेयर v is node and e is edge, ये होती है आपकी डेटा स्ट्रक्चर में।
अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती ऑर्डर ऑफ बी डी। ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वेयर बी इज ब्रांचिंग फैक्टर, बी इज ब्रांचिंग फैक्टर, वेयर डी इज डेप्थ, डी इज डेप्थ। ब्रांचिंग फैक्टर डेप्थ ही क्यों? देखिए ब्रांचिंग फैक्टर मतलब आपको लेवल बाय लेवल जाना है और इसका हर एक का जो कॉस्ट होता है इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए मान लो फर्स्ट कर लो ये एक ये एक ये एक ये एक, ये सभी को मैंने एक एक रख दिया, मेरे को जी तक फाइंड करना है, तो सबकी कॉस्ट कितना है? एक एक है। लेवल कौन सा है? या टू, ये लेवल 3 हो जाता, ये लेवल कौन सा? 3 हो जाता, ये तो लेवल 3 हो गया। तो ऐसा आपको लेवल के साथ इसको ये करना। अगर इसके अलावा कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप, इसको या फिर 2 भी कर सकते हैं आप, 2 से इसको कैलकुलेट करना रहता है ब्रांचिंग फैक्टर। डेप्थ, डेप्थ मतलब आप कितने डेप्थ जा रहे हैं आपको, जैसे कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसा डेप्थ आपको जा रहे हैं, तो वो डेप्थ और जो आपकी जो कॉस्ट है वो आपको दोनों को कैलकुलेट करना रहता है, डिवाइड करना रहता है, जब आपको आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाती है। तो ऐसा है बीएफएस का, तो इसको याद रखें, इसको आप पढ़ें, रोज पढ़ें और आप इसको नोटबुक में नोट करें कि ये इतना इजी है, आप आसानी से 10 मार्क्स 5 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और कभी कभी ये या तो ग्राफ के इसमें पूछता, या तो इसके कभी कभी एडवांटेजेस या एप्लीकेशन या ऐसी कुछ पॉइंट्स पूछता, तो आप दोनों में आप देखेंगे, मैं पॉइंट्स बताया आपको मैं एग्जाम्पल भी बताया, तो आप इसके जरिए पढ़ सकेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज जाते वक्त सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करते हुए जाएं ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंचे।